सुबह के विषय में कोई है विचारणीय कुछ? हाँ करो। यहाँ के सब माइक यहाँ आ गए, ऐसा हुआ? दंडवत प्रणाम जी। हमने सुबह देखा था, उसके मुताबिक कृष्ण है वो अलग अलग कल्प के अनुसार अलग अलग सृष्टि बनाते हैं। तो ये ब्राह्मण का दिन और कल्प और वो सब किसके अंतर्गत, मतलब ये क्यों दिया है? एज ए एग्जाम्पल दिया है या फिर सृष्टि की रचना ऐसे? कौन सा एग्जाम्पल? मत्स्य पुराण में लिखा गया है वो वाला। एक मिनट पढ़ो। ब्रह्मा जी के वर्ष पर को अंत आवे है, तहाँ ताई ब्रह्मांड हूँ बिखर जावे है। जब वर्ष के अंत की रात्रि में ब्रह्मा जी सोवे है, तब ब्रह्मांड को अपने स्वरूप में लय करी के आवरणात्मक जल में सोवे है। जब दूसरे दिन जागे है, वह दिन ब्रह्मा जी को जन्मदिन आ जावे है। वह दिन ब्रह्मा जी नयो ब्रह्मांड पूर्व सो विलक्षण प्रकट करे हैं। वाही दिन वर्ष दिन रहीवे वारे मुख्य कल्प को प्रारंभ होए है। ब्रह्मा जी के वर्ष पर्यंत वो ही सृष्टि रहे है। या प्रकार 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयुष्य होए है। तामे 100 मुख्य कल्प व्यतीत होए जात है। या सो पृथ्वी को कोई कल्प में कमल रूप, कोई कल्प में जघन रूप सो वर्णन पुराण में कियो है। तो वो एज एन एग्जाम्पल दिया है या फिर सृष्टि की रचना के लिए? मतलब यहाँ का कहा गया है कि अलग अलग कल्प में भगवान अलग अलग रूप से सृष्टि बनाते हैं, उसके अंतर्गत ये लेना है। हाँ, इसीलिए तो कहा। एकानि शतम कल्पाः ततोप्यन्ये सन्ति कृष्णेन निर्मिताः सत्वेन रजसा वापि तमसा वाप्यनेकदा। मूल विषय ये था कि वेद में यज्ञ भगवद रूप है, ऐसा निरूपण किया। अब वेद जब शाखाओं में बटा तो भगवान इस तरह से खंडित हो गए, ऐसा कहना चाहिए। तो महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, भगवान खंडित नहीं हुए, अनंत मूर्ति भगवान है। तो हर एक शाखा है वो भगवान का सांगोपांग निरूपण करती है। तो प्रत्येक शाखा भगवान की एक एक मूर्ति का निरूपण करने वाली है। तो वेद की शाखाओं में अनंत मूर्ति भगवान का निरूपण है। उसी तरह पुराण का प्रमेय क्या है और पुराण में यदि भगवान का निरूपण है तो वो कैसे निरूपण करते हैं, उसमें भी वही जो वेदातिदेश पुराण में किया गया है। यहाँ भुवन रूप भगवान वर्णित है। तो भिन्न भिन्न पुराण हैं, वो भिन्न भिन्न कल्प की सृष्टियों का वर्णन करते हैं। तो उसको समझाने के लिए कल्प क्या है, कल्पों में सृष्टि कैसे होती है, ये सब बात समझाई गई। और वृक्ष का दृष्टांत इसलिए दिया कि जैसे वृक्ष में पतझड़ आती है तो पत्ते सब खिर जाते हैं, फिर
वसंत आती है तब नए पत्र आकर वृक्ष नया कलेवर धारण करता है। इस तरह से हर नए कल्प में नए तरह की सृष्टि होती है। ठीक है, और कोई विषय है? हाँ, हाँ जे इसमें जो सात्विक, राजस और तामस जो कल्प है, तो उसे कैसे समझना कि वो गुण वो कल्प में प्रधान होगा ऐसो? तो फिर उसमें जो चतुर्युगी चलेगी तो उसमें जो सतयुग आएगा उसमें भी वो गुण प्रधान रहेगा, यानी जो भी 1000 बार आएगा हाँ, तो उसमें भी वो गुण तो प्रधान रहेगा ही रहेगा। अच्छा, यानी पूरे जो कल्प है उसमें वो गुण की प्रधानता वाले लोग भी ऐसे रहेंगे या? हाँ, उनकी प्रमुखता रहेगी। अच्छा, व्यपदेश प्राधान्य ने होता है, इसलिए जो गुण अधिक मात्रा में हो उस नाम से वो कहा जाएगा। उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि उसमें दूसरे नहीं हो, कभी ऐसा भी होता है कि सर्वथा न हो। इसे आधुनिक जो मानव का इतिहास जिस तरह से वर्णित किया जाता है उसको इस तरह से सोचो कि कभी पत्थर युग था। आजकल ऐसे ही पढ़ाते हैं। उस समय दूसरे लोहे के औजार और ये सब हमारे पूर्वज उपयोग नहीं करते थे, तो गुफाओं में रहते और पत्थरों के ही साधनों का उपयोग करते। तो हम जैसे अभी सयाजीराव के संग्रहालय में हम जाएं तो पत्थर युगीन जो भी उपकरण हमारे आदि मानव उपयोग में करते थे उसका वहाँ संग्रह और उनकी जीवन शैली कैसी हुआ करती थी वो वहाँ उन्होंने दिखाया है। और उसके बाद लोह युग आ गया या ताम्र युग आया तो मनुष्य ने धातुओं को खोजा। तो वो युग ही पूरा ऐसा था कि जहाँ हर व्यक्ति उन्हीं साधनों का उपयोग करता था। फिर कभी ऐसा युग आया कि जब मनुष्य ने जंगल में से मैदानों में रहना शुरू किया, नदियों पर, और खेती शुरू की और पशुओं का खेती में उपयोग करना शुरू किया। तो वो एक अलग तरह का युग आया। उसमें पूरी पृथ्वी पर सभी लोग उसी तरह से करते थे। तो हम ये समझ सकते हैं कि आज भी पत्थर युग के जैसे युग में रहने वाली मनुष्य प्रजातियां अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों में कहीं कहीं रिमोट हैं, क्योंकि उनको अभी बाहर की दुनिया का संपर्क नहीं हुआ है और नहीं होने दिया है भारत सरकार ने। तो इसलिए वो अभी भी उसी रूप में रहते हैं। इसी तरह अफ्रीका वगैरह देश हैं, उसके रिमोट प्लेसेस में अभी भी उस तरह के आदि जाति रहती हैं। पर अब ये संकीर्ण हो गया, सभी तरह की अवस्था पर हम आ गए हैं कि हम जिस तरह से रहते हैं ऐसे भी हैं और आदि मानव जैसी जिनकी जीवन शैली है वो लोग भी हैं। पर किसी समय ऐसा था कि अपवाद के रूप में भी कोई ऐसा नहीं था कि पत्थर युग में किसी के पास मोबाइल फ़ोन हो या मोटर कार हो। तो इस तरह से कल्प में भी सोच सकते हैं। यानी कि जैसे तामस कल्प है तो उसमें जो सात्विक सतयुग में या तो सात्विक जो मनुष्य होगा उसमें भी तामसता प्रधान रहेगी। हाँ, तामसता प्रधान रहेगी। ऐसा
और वो वहाँ वो जो देव या तो जो पूजन होगा वो भी ऐसे ही फिर, क्योंकि तामसता प्रधान है तो तामस देव का ही पूजन ऐसा होगा। हाँ, जय शिव जी का गया ऐसे। इसीलिए आगे कहेंगे कि वो अगर कल्प तामस है तब उसमें किसी की मुक्ति होती ही नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो निर्गुण की ही होती है। पूरा का पूरा कल्प तामस होगा तो मुक्ति योग्य वो नहीं होते हैं। पूरे कल्प में कोई मुक्ति ही नहीं होगी, कोई मुक्त नहीं होगा। अच्छा, तो शिव जी का जो भजन करे तो उनके लोक में तो जाएगा, उस क्रम मुक्ति नहीं का नहीं होगा। हाँ, वो फिर आगे बात आएगी तब करेंगे। पर अगर वो कल्प तामस है तो भगवान ने उसमें वो मुक्ति के द्वार बंद कर रखे हैं। लॉकडाउन जैसा कुछ हो जाता है। वैसे ही मुक्ति के बारे में व्यवस्था, उसका दरवाजा बहुत संकरा रखा है। प्रभु चाहते नहीं है कि ये सृष्टि खाली हो, भरी पड़ी रहे। तो ऐसी ऐसी लिपसनीय वहाँ रखी हुई हैं, आदमी फिसल जाए वहाँ से, जाते जाते फिसल कर वापस यहाँ आ जाए। वो सांप सीढ़ी में कैसा होता है, ऐसे। ठीक है, और कुछ है? જે 49 શ્લોકમાં પ્રકાશમાં કીધું છે કે પૂર્ણાર્થ થાય જ્ઞાને સર્વ મોડ્યમ, એટલે જે પુરાણનું જેને જ્ઞાન ના હોય એ મૂળ હોય, અને બહિર પદાર્થ જ્ઞાન અભાવાત, એટલે જે એને લોકોને બહારના જે જગતના બહારના પદાર્થ છે એનું જ્ઞાન ના થાય. તો જે જગતના બહારના પદાર્થમાં શું સમજવાનું? જગતના પદાર્થનું તો ખબર પડે છે, પણ જગતના બહારના પદાર્થ नहीं, जगत में बाहर तो कुछ होता नहीं है, जगत ही है, यानी बाह्य पदार्थ है। जगत ना बाह्य ऐसे नहीं, जगत अंतःपाती परंतु बाह्य है, ऐसा समझो। यहाँ पर देखिए शिव जी से सृष्टि, ब्रह्मा जी से और विष्णु से ऐसे बताई है। तो जो राजस गुण होता है वो ही क्रिया प्रधान होता है, तो फिर शिव जी से और विष्णु से सृष्टि कैसे होगी? हाँ, किसी को चर्चा करनी हो तो। यहाँ पर ऐसा बताया ना कि शिव जी से तामस कल्प होता है, उसके अंदर शिव जी से सृष्टि होती है, फिर राजस कल्प के अंदर ब्रह्मा जी से होती है, और सात्विक कल्प जो है उसके अंदर विष्णु से होती है। तो रजोगुण जो है राजस, उसके अंदर ही क्रिया प्रधानता होती है, और उसी से जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य हो सकता है। तो फिर तामस और सात्विक से कैसे होगी? हाँ, बोलो। जी, या में समझना ऐसे है कि ये जो त्रिदेव है वो तीनों गुण के नियामक है, रादर स्वयं तामस, रजो या सात्विक है। इसीलिए कोई भी प्रकार से उनको सृष्टि करनी हो, क्योंकि वो ठाकुर जी के ही ये रिप्रेजेंटेटिव, या ठाकुर जी को अगर ऐसी इच्छा हो रही है कि ये तीनों में से अगर सृष्टि प्रकट हो तो उनमें ये सामर्थ्य है कि सृष्टि को प्रकट करे। सिर्फ वो जैसे आपने समझाया कि वो रजो प्रधान, सात्विक प्रधान या तामस प्रधान होगी, वो स्वयं सात्विक राजस तामस नहीं है, वो उनके नियमन करता है। शाबाश, आया समझ में? ये देव सात्विक राजस तामस नहीं है, वो उन गुणों के नियामक हैं, ये तो ईश्वर ही हैं। तो ऐसा नहीं विचार सकते एक कि जैसे तामस सृष्टि होगी तो तामस के अंदर जो है 3 अवान्तर भेद होंगे, और जिसके अंदर जो है वो फिर राजसता जो है वो शिव जी के अंदर हो, या फिर मतलब
सपोज तामस सृष्टि जो है वो होगी, तो उसके अंदर तामस के अंदर फिर 3 अवान्तर भेद, तामस सात्विक, तामस राजस और तामस तामस, फिर उसके अंदर जो है वो तामस राजस के अंदर से फिर सृष्टि होगी, तो तामस जो है वो तो सबके अंदर आ गया, ऐसा हो सकता है? नहीं, इसको ऐसे समझो, तामस कल्प होने का अर्थ, ये तो कल्प का विचार चल रहा है। कल्प है वो काल का परिमाण है। जैसे रात्रि वो तामस काल है, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि रात होने पर सब तामस हो जाते हैं या रात में होने वाले सब तामस होते हैं। वो काल तामस है। इसी तरह कोई कल्प तामस होता है, वो कल्प जो है वो काल का एक नाप है, उसे तामस कहा जाता है। अब जब तामस कल्प प्रभु चाहते हैं तब तमोगुण के नियामक अपना जो रूप है उसके द्वारा उसमें सृष्टि करते हैं, क्योंकि वो उनके अनुरूप है। जैसे इन दिनों में भी रात के संबंध में अगर हमें कोई भी प्रवृत्ति करनी हो, हमारी जो आँखें हैं वो जितने प्रकाश में देख सकती हैं उससे कम प्रकाश हो तो काम नहीं करती हैं। अब रात हुई, अंधेरा हुआ, तो या तो हमें बाहर प्रकाश करना पड़ेगा अथवा हमारी आँखों में उतनी कम प्रकाश में देखने की कोई व्यवस्था नाइट विज़न की खड़ी करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब उसके लिए जो कुछ भी व्यवस्था हो वो हम करें। कौन कर सकता है जो इसकी बारीकी को जानता समझता हो, जिस तरह का हमें काम करना हो। दूसरा, मनुष्य के अलावा सृष्टि में बहुत सारे जीव हैं कि जो जीव निशाचर कहे जाते हैं, यानी उनकी रात हमारी रात उनके लिए दिन है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये कहेंगे कि तामस काल में तामस जीव प्रवृत्त होते हैं। तो जितने भी बिल्ली, चूहे, चमगादड़, इन सब हम प्राणियों को देखते हैं तो वो रात्रि में एकदम प्रवृत्त हो जाते हैं। उनकी आंखें उससे अंधकार में भी बहुत अच्छा देख लेती हैं। तो तात्पर्य ये है कि वो एक ऐसा काल है तामस कि जो इस नेचर का है, जिसमें काल के प्रभाव से जीवों के ऊपर भी कुछ तामसता व्याप्त होती है, और उस जीव के जो गुणधर्म हैं, उनको प्राप्त होने वाले साधन हैं, उन सब के ऊपर भी तामसता व्याप्त हो जाती है। अब इन दिनों में हमने अंधकार को ही केवल अभी तामस को सोचकर चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि उस तमोगुण का अतिक्रमण करने के साधन हमने ईजाद कर लिए। पुराने समय में जुगनू चमकते थे। इन दिनों में हम कहीं भी बिजली चली जाए और रात को हम कहीं भी जाएं बाहर, तो जुगनू की जगह मोबाइल की लाइट चमकती है ना, तो जुगनू का हमें आभास पैदा कर देती है। इतने सब जुगनू आ गए। आगिया गुजराती में जिसको कहते हैं, छोटे जीव जो प्रकाश फेंकते हैं। तो उस गुण को सप्रेस करके प्रतिकूल गुण की अवस्था में भी हम कुछ कर सकें, ऐसी सामर्थ्य हमने ईजाद कर ली। ये एक तरह की गुणातीतता है या गुणों का अतिक्रमण है। तो हमने उसे किया। अब कोई काल ऐसा है कि वो अपने आप में ऐसा प्रभाव प्रकट करे कि जैसे कच्छ में ऐसी प्राकृतिक विपदा आई और 10 दिन तक बिजली नहीं थी,
अब उस रात में बिजली नहीं होने पर सब अंधे हो गए, जो चार्ज किए जा सकने वाले उपकरण थे वो भी बेकार हो गए, 1-2 दिन में सब टाइम फिस हो गई। अब वो काल ऐसा आ गया कि हमें प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़े, रात हो जाए तो सो जाओ, दिन हो तो उठ जाओ, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो काल का प्रभाव कैसा है, जब तक अभ्यस्त नहीं हुए तब तक तो बेहाल हो गए कि जी कैसे सकते हैं, 10 दिन बिजली के बिना कैसे बिता सकते हैं। पानी हाथ से खींचो, पंखा हाथ से करो, कपड़े वपड़े हाथ से धो, मिक्सी विक्सी काम नहीं करे, चटनी हाथ से पीसो। कल्पना करके देखो 10 दिन, दशा तो वो हो जाए कि जो पुराने बिजली नहीं थी उस समय जो साधन थे वो अब हमारे घर में भी नहीं होते हैं। तो अगर किसी को मनोरथ हो भी जाए कि ढोकला चटनी करनी है तो गांव में सिलबट्टा 1-2 आदमी के घर में से निकलेंगे, बाकी वो होता भी नहीं है किसी के यहाँ। अब लोगों ने घर में नल आ गए तो जो खुदे हुए कुएं थे वो भी बंद करके उसके ऊपर घर मकान बना लिए, कहीं मैदान चौक बन गया। अब उस दिन ऐसी स्थिति हुई कि हमारे घर में 5 कुएं हैं, तो 35,000 की बस्ती का पूरा गांव हमारे यहाँ पानी भी लेने आता था। और साधन दूसरे नहीं थे, कोई बिजली तो थी नहीं, मोटर काम नहीं करती थी, तो अब कैसे करें। तो वो जहाज में जो पानी भर जाता है उसको निकालने के लिए एक ऐसा वहाँ फिल्टर बोलते हैं, फिल्टर मशीन, बहुत तेज़ी से वो पानी बाहर फेंकता है। तो वहाँ तो समुद्र किनारा है इसलिए वो सब साधन उनके पास होते हैं, वो लेकर आए, उसमें पेट्रोल से उसको चलाते हैं और पीछे बाहर हमारे घर के बाहर जो सड़क है उस सड़क के ऊपर उसके पाइप सब छोड़ दिए, लोग वहाँ से पानी लेकर जाते थे। तो काल का प्रभाव, काल धर्म का प्रभाव कैसा पड़ता है उसका ये दृष्टांत है। तो सभी लोग अपनी अपनी, अब उस समय न कोई जाति भेद रहा, न कोई वर्ण भेद रहा, न कोई पैसे वाला रहा, न कोई गरीब रहा, पानी के बिना तो किसी को नहीं चलता है। तो करोड़पति आदमी भी बाल्टी बाल्टी लेकर और हमारे सामने लाइन में थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा पानी दे दो। काल धर्म ऐसा होता है। तो तामस कल्प में कुछ इस तरह की काल की विभीषिका हो जाती है कि जिसमें सब साधन बल नष्ट हो जाते हैं, हमारी जो ज्ञान शक्ति है वो कुंठित हो जाती है, मनुष्य की जो रजोगुण के कारण चंचलता होती है वो चंचलता खत्म हो जाती है। अभी हम जैसे लॉकडाउन में देखो सब लोगों को वो घर में पूर दिया, तो लोग, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, कुछ लोग लड़ मरे अंदर, कभी साथ रहने का अभ्यास नहीं था, उनको रहना पड़ा तो लड़ने झगड़ने लगे। मैंने विकास से पूछा कि आजकल तुम्हारी वकालत कैसी चल रही है, क्या नई तरह की कुछ केसेस आते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि वो चोरी चकारी के और वो सब तो बंद हो गए क्योंकि सब अपने घर में है, तो चोरी तो होती नहीं है। पर अब घरेलू हिंसा और झगड़े के केसेस और तलाक बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि पति पत्नी को इतना साथ रहने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अब स्वभाव का सबको पता चलने लगा कि अच्छा असली बात क्या है। रोज मार पीट लड़ाई झगड़ा इसके सब आते ही रहते थे केस। काल का प्रभाव है ना, वो ऐसे काम करता है, वो बताते हैं। ये तो फिर इसका मतलब हम आगे के लिए ये समझें कि आपने पहले साथ प्रकरण ये समझाया था कि जो संगति के कारण या सात्विक लोगों के से सत्संग के कारण जिनका उद्धार के वो जो चले जाते हैं, तो भगवान ने रोकने के लिए बुद्ध अवतार लिया। भगवान शंकर को भी आदेश दिया
इतने से काम नहीं चला तो देवताओं से कहा तुम ऋषि कुल में जाकर जन्म लो और जो मेरी तरफ आना चाह रहे हैं उनको रोकिए। इतनी बड़ी बागड़ भगवान ने लगा रखी थी। तो अब इसके बाद अब तामस काल और लगा दिया तो फिर तो किसी का उद्धार हो नहीं तो अब इसका तो उद्धार होने का फिर तामस काल में तो चांस ही खत्म हो गया। फिर इसका मतलब ये समझा जाए। सही बात है। वो प्रभु चाहते हैं तब ऐसा करते हैं कि वो तो हमारी इच्छा, किसी को नहीं मुक्त करना है। तो भगवान का तो कोई भगवान होता नहीं है, वो जो चाहे सो करें। तो तामस कल्प में कोई मुक्त नहीं हो सकता है। एक मिनट जी, तो तामस कल्प की उत्पत्ति कैसे समझी जाए? मतलब जैसे मिश्र कल्प है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से उत्पत्ति स्थिति और लय बता रहे हैं, बराबर, पालन करता विष्णु है। तो फिर तामस कल्प में शिव जी ही मतलब उसके उत्पत्ति स्थिति और लय करता, उनके शास्त्रों में तो उनका निरूपण है, लेकिन यहाँ तो उत्पत्ति की बात है, स्थिति लय के बारे में अभी कहा नहीं गया है। उत्पत्ति उनके द्वारा है, ये उसका मतलब है। जैसे ब्रह्मा जी के बाद जो रुद्र के द्वारा सृष्टि हुई वो तामसी सृष्टि हुई। तो यहाँ तो हमें तीनों तरह के देखने मिल जाते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्ट हैं, उसमें रुद्र आए और रुद्र ने भी कुछ अपना योगदान दिया, पर वो तो सृष्टि को ही खाने वाला हो गया तो उनको शांत करना पड़ा। इस तरह से तामसी सृष्टि भी तामस कल्प में ऐसे होती है। खैर अभी ये चर्चा का ये विषय नहीं है हमारा। अभी तो ये है कि इतनी वैविध्यपूर्ण सृष्टि और इतनी प्रकार भेद वाली सृष्टि भगवान भिन्न भिन्न कल्प में उसकी रचना करते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस समय मिश्र प्रकार की सृष्टि में हैं। तो जो शुद्ध तामस सृष्टि होती होगी वो कैसी होती होगी, उसका कम से कम नमूना तो हमें इस समय देखने मिल रहा है। इसी तरह अगर राजस सृष्टि होगी तो कैसी होती होगी, उसका भी हमें दृष्टांत मिल जाता है। पर जो तामसी सृष्टि में पैदा हुए हों वो कल्प में, उनके पास तो राजस सात्विक सृष्टि की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती है। ऐसे कोई नमूने भी देखने मिलने उनको संभव नहीं है। तो ऐसा होता है, कई गुण ऐसे होते हैं कि जो गुण होते ही नहीं है, वहाँ विद्यमान ही नहीं होते हैं। मैं एक दृष्टांत देता हूँ इनकी स्कूल का। जब ये स्कूल में पढ़ते थे तब कोई एक लड़का तूफानी करता था, तो प्रिंसिपल ने उससे कहा कि तुम कल अपने माँ बाप को लेकर आना। अब किसी कारणवश उसके वो लेकर आया, पर प्रिंसिपल उस दिन नहीं था हाजिर। तो दूसरे दिन प्रिंसिपल आया और उसने पूछा कि तुम लेकर नहीं आया? तो उसने अपनी भाषा में कहा कि मैं तो लेकर आया था पर तू ही नहीं था। अब वो हिंदू माछीमार प्रजाति है, कच्छ में रहती, जिनको खारवा बोलते हैं। उनकी भाषा में तमे या आप शब्द ही नहीं है, वो एक वचन ही प्रयोग करते हैं। अगर राष्ट्रपति आ जाए तब भी, प्रधानमंत्री आ जाए तब भी तू ही बोलते हैं वो सबको। हमारे यहाँ उनके परिवार में से कपड़ा वपड़ा धोने के लिए और सफाई के लिए 4 पीढ़ी से काम करते हैं वो, और बड़े सात्विक हैं। इतने व्रतोपवास करते हैं कि हम सोच नहीं सकते। ऐसा कोई ही दिन हो जिस दिन उनका कोई व्रत न हो, कोई उपवास न हो। इतने सात्विक। पर हमारे पिताश्री को भी तू करके ही कहते हैं वो। तो शुरू में तो हम एकदम धूत जाते थे, ये क्या बोल रही है, पागल हो गई है क्या भाई। पर उनकी भाषा में ही नहीं है वो शब्द आप या तमे। और वो भी वो कच्छी में बोले तो ऐसा पत्थर मारने जैसी लगती है, क्योंकि एक तो वो कच्छी भाषा ऐसी है कि हम कोई बोले तो अपने को ऐसा लगा माथे भाटा मार दिया हो। ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। तो और उसमें भी तू तड़ाक बोले तब तो फिर
श्यामदा बता रहे थे कि उनके यहाँ एक भीतरिया था, उनका नाम भी श्यामलाल ही था। वो श्यामलाल बात बात में ब्रजवासी था तो गालियाँ बोलता। एक दिन श्यामदा ने कहा कि भाई इतनी सब गाली बोलते हो, कोई प्रसंग है क्या गाली का, औचित्य है उसका? तो गाली कब बोली? तो कि ये तुम अभी कुछ बोले ना ऐसा, तो जे तो मेरी बेटी थे यूँ कहता हूँ, मेरी बेटी को भी मैं ये कहता हूँ गाली, ये गाली थोड़ी है। तो उनको जो हमारे यहाँ बड़ी भारी भरकम गाली कही जाती है, वो गाली भी उनको गाली लगती ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी मतलब एक वाक्य में एक गाली ना आए तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। अब उनको क्या कहें हम? तो ये तामसी सृष्टि में हम ये नमूने हैं उसके सब ये उसके नमूने कैसे होते होंगे? अगर पूरी सृष्टि तामसी हो तो क्या हाल हो जाए। वो दमूबेन का मैंने दृष्टांत दिया था कि जो प्याज लहसुन खाना बंद किया और गोभी फ्लावर में वो उसका संतोष ले लेते थे। वो कभी कभी अपने घर के बात बताती। एक दिन मैंने पूछा कि क्यों गोकुलदास भाई कभी मारते कूटते हैं? जब मैंने पूछा तब भी उनकी उम्र 70 वर्ष की तो होगी, 70 ईयर्स की। हाँ, क्यारेक क्यारेक टपलू मारी ले। अब लोहाना परिवारों में मारपीट बहुत कॉमन है, और जो जातियाँ होती हैं उसमें मारपीट पे तलाक हो जाता है, पर इनके यहाँ तो आराम से दोनों ही मारते पीटते हैं और फिर घंटे भर बाद घूमने निकल जाते हैं। ये लोहाना ज्ञाति की खासियत है। और हमारे मांडवी में भी लोहाना समाज बड़ा है। तो कोई एक परदेशी, यूरोपियन था या अमेरिकन पता नहीं, गोरी चमड़ी का था, 3 साल केवल लोहाना ज्ञाति पर रिसर्च करने के लिए वो मांडवी में रुका था कि ये लोग इतना लड़ने के बाद साथ में 20-25 साल कैसे निकाल पाते हैं। तो आप देखो, कुछ है ना गुणों का प्रभाव। ये तमोगुण है किसी तरह से, पर उन्होंने उसको पचा लिया है। वो गोंडल से आते हैं, जग्गू भाई करके, वो भी लोहाना है। उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि जे मैंने खूब आशीर्वाद आपो। तो केम शू थयु? तो क्या हमारी 25वीं लग्न तिथि है। फिर उन्होंने कहा कि लोहाना ज्ञाति में 25 साल शादी के बेताना, ये पद्मश्री प्राप्त करने जैसी घटना है। ये खुद ने खुद की प्रशंसा में कहा कि इसलिए आप मुझे बहुत बहुत अभिनंदन दो। मेरे को बहुत अभिनंदन होता तो एक आध भारत रत्न दे देते तुमको। तो ये सब वो तामस कल्प के कुछ कुछ नमूने हैं। ये तो कुछ हमारे यहाँ छिटपुट दृष्टांत हैं। पूरा कल्प तामस हो तो उसकी कल्पना करके देखो। एक ही उल्लू काफ़ी था, बर्बादे गुलिस्तां को, लेकिन हर शाख पे उल्लू बैठे हैं। तो ऐसा तामस कल्प जिसमें सभी जगह ऐसे ही तामस 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 तामस, अद्भुत दृश्य होगा। खैर, हाँ हाँ, आएगा आएगा। जय जय। ये आप श्री ने जो अभी कल्प के बारे में बताया है, तो अपने को ऐसा समझ में आता है कि जैसे सतयुग होता है, तो सतयुग के अंदर सात्विकी गुण होता है और कोई गुण नहीं होता है, ऐसा अपने ने समझा है। और फिर गुण का क्षोभ रहता है, फिर वो जैसे त्रेता द्वापर उस तरह से आता है। तो वहाँ पर युगों में तो ये देखने को मिलता है कि सतयुग में तो प्रधानता भी नहीं है, केवल सात्विक गुण है, और बाकी युगों में फिर वो प्रधानता आ जाती है। जैसे आप श्री ने अभी बताया कलयुग में अपना मिश्रित गुण है। तो जो व्यवस्था है युगों में, वो कल्पों में वैसी व्यवस्था नहीं है क्या? कि जैसे अपने बोले कल्प ये राजस कल्प है, तो उस राजस कल्प में ऐसा समझें क्या कि उस कल्प में राजस की प्रधानता है, बट और गुण भी हैं वहाँ पे, या केवल राजस ही गुण है और उसमें और दूसरे गुण हैं नहीं है? कैसे समझा जाए युग और कल्प के हिसाब से? देखो, ऐसा है कि काल में कोई गुण की प्रधानता हो, एक इस दृष्टि से विचार करो, और दूसरे काल के साथ
उस युग में जो भी प्रकट हुई है सृष्टि, उन सृष्टि में भी उस गुण का प्राधान्य हो, ये एक दूसरा प्रकार है। अब भगवान की तो सभी सामर्थ्य हैं सब तरह की सृष्टि करने की, तो भगवान दोनों तरह की, आप जो बोलो उस तरह की सृष्टि भगवान के, हाँ मैं कर दूंगा, आप मनोरथ करो। तो वो सभी जात की, यहाँ तो केवल इसीलिए कहा कि शतम कल्पाः ततोप्यन्ये, ये 100 कल्प तो होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं। अब उसमें यहाँ केवल नमूने के तौर पर कह दिया है कि सात्विक राजस और तामस ऐसे ही सृष्टियाँ करते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव, पर आगे इसमें यह भी कहा है कि कभी सरस्वती के द्वारा भी, गायत्री के द्वारा भी सृष्टि हो जाती है। तो वो सभी कुछ संभव है। अगर हम महादेव जी के गणों की, उनके गणों के नाम, उनकी सेना में जो जो है उनके स्वरूप का वर्णन और उनके चरित्र वो सब देखें तो हमको पता चले कि वो तामसी कैसे होते हैं। अभी हरिवंश में कई बार हमने वो सब पढ़ा तो हमें तो धूज जाते हैं वो सुन के कि अगर सचमुच में ऐसी महादेव जी के गणों की सेना सामने आ जाए तो युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़े, सामने देखकर ही आदमी का हार्ट फेल हो जाए। तो तामसी होते हैं ऐसे, वो उसमें काल भी हो सकता है और कालांतपाती जो सृष्टि है वो भी, सृष्टि अंतर्गत पदार्थ भी उस गुण वाले हो ही सकते हैं। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अचिंत्यानंत शक्ति तद यदे तद उपपद्यते, इसलिए महाप्रभु ने ये कहा कि भगवान में अचिंत्य सामर्थ्य है, अनंत सामर्थ्य है, तो जो कुछ भी है कहें वो सब कुछ संभव है। और कुछ है? तो ये सब बातें पुराणों को समझाने के लिए कही जा रही है। हम पुराणों की जगह काल और सृष्टि के वर्णन में थोड़े उलझ गए। तो पुराणों में ये जो विभिन्न प्रकार के कल्प प्रभु प्रकट करते हैं और उसमें जो सृष्टि प्रकट होती है उसमें प्रभु भी भिन्न भिन्न रूपों से क्रीड़ा करते हैं अवतरित होकर। उन एक एक कल्पों को लेकर और पुराण उन लीलाओं का वर्णन करते हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण, उस रूप में वो पुराण हैं। इसलिए पुराणों को आगे जाकर उनके सात्विक राजस तामस भेद 18 पुराणों के 6-6 पुराण तत्त गुणों के बताए जाएंगे। अब जो पुराण का मुख्य उद्देश्य जो कहा वो पंचविध पुरुषार्थों का निरूपण करना, धर्मार्थ काम मोक्ष और भक्ति, उसके नित्य और काम्य भेद और उसके देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र कर्म षडंगों का निरूपण, ये सब बातें पुराणों में कही जाती हैं। और इसे शुद्ध रूप में न कहकर अवतार चरित्र के वर्णन को लेकर और ये बात साथ में कहते हैं। इससे क्या हो, चाहते क्या है पुराण कर्ता, तो वो ये बताते हैं कि उसके द्वारा जीव को मुक्ति प्रदान करना, इन पुराण ग्रंथों के द्वारा मुक्ति का साधन देना, ये उनका मुख्य प्रयोजन है। अब इस विषय में श्री पुरुषोत्तम जी को देखकर पीछे प्रकाश पर जाते हैं। अतः परम द्विविध वाक्य दर्शनात् तदुक्ताचरण फलभूतायाम मुक्तौ संदेह। अब ये जो पुराण हैं, उन पुराणों के बताए गए मार्ग से मुक्ति प्राप्त होती है, उस विषय में
दो तरह के विरोधाभासी वचन प्राप्त होते हैं, और वो विरोधाभासी वचन के कारण संशय हो जाता है कि क्या सचमुच में इन पुराणों के कहे गए साधन से मुक्ति होगी या नहीं होगी। वो वाक्य पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहीं आए हैं। वो वाक्य क्या है कि सात्विकाः मोक्षदा प्रोक्ता राजसाः स्वर्गदाः शुभा तथैव तामसा देवी निरय प्राप्ति हेतवः। वहाँ ये कहते हैं पुराणों का वर्णन करते हुए कि जो सात्विक पुराण हैं उनसे तो मोक्ष प्राप्त होता है, राजस पुराणों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तामस पुराणों से नरक मिलता है। यानी तामस पुराण के अनुसार पुरुषार्थ का अनुसरण करने पर नरक प्राप्ति होती है। इस तरह से यद्यपि पुराण धर्मार्थ काम मोक्ष और भक्ति के प्रतिपादक हैं, ये सभी पुराणों का एक सामान्य उद्देश्य है, प्रतिपाद्य है, पर अगर यदि तामस पुराण है उसके अनुसार आप कुछ करोगे तो आपको नरक होगा, ऐसा पद्म पुराण में कहा है। और ये कहते हैं कि सूत संहितायाम, ये भी स्कंद या पद्म पुराण के अंतर्गत का एक हिस्सा है सूत संहिता। वहाँ ये कहते हैं कि सूत संहितायाम तो तदुक्ताचारात मुक्ति ही उक्ता। सूत संहिता के मुक्ति खंड में ये कहा है कि उन पुराणों में कहे गए साधनों को करने से मुक्ति फल प्राप्त होगा। तो ये विरुद्ध हो गया। एवं अन्यत्रापि, इसी तरह अन्य पुराणों में भी ऐसा कहा जाता है। तत्र कथम व्यवस्था, तो अब कौन से पुराण से मुक्ति होगी और कौन से पुराण से मुक्ति नहीं होगी, यानी सात्विक राजस तामस पुराणों में से कौन से पुराण से मुक्ति प्राप्त होगी, कौन से पुराण से नहीं होगी, इस विषय में क्या व्यवस्था है। तो अब उस पर महाप्रभु मूल प्रकाश में सर्वत्र मुक्ति ही इति पक्षे न कोपि संदेह, किसी भी पुराण के अनुसार तुम आचरण करोगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी। अगर ये पक्ष हम लेते हैं तो इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। शास्त्र है वो ऐसा है मानो कुआं में कोई गिरा है और उसके लिए रस्सी डाली आपने, रस्सी के सहारे वो ऊपर चढ़ाएगा। ऐसे भगवान ने इस सृष्टि के जीवों को उद्धार के लिए रस्सियाँ लटका दी हैं, सात्विक रस्सी, राजस रस्सी, तामस रस्सी, ऐसे। अब वो उसके सहारे पकड़कर चढ़ेगा तो मुक्त होगा। तो कोई भी शास्त्र के द्वारा चढ़ोगे तो उद्धार होगा, ऐसा अगर हम कहते हैं तब इसमें कोई विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है, सबको आनंद आएगा। ठीक है, समझ में आए ऐसी बात है। पर सात्विकेष्वेव मोक्षः इति पक्षे विशेषम, पर शास्त्र का जो ये वचन है कि मुक्ति सात्विक की ही होती है और सात्विक कल्प में ही जीव मुक्त होते हैं, अथवा सात्विक पुराण के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसे भी वचन हैं। तो अब इन दोनों की संगति कैसे हो, ये विचार हमें करना होगा। तो वो कहते हैं कि सात्विकेषु तु कल्पेषु तत्प्रकार पुराणतः आचारात् मुक्तिमाप्नोति भवस्त्वन्येषु केवलः धर्महीनः तत्सहितो राजसेषु सुखं ततः। उसे समझाते हैं कि तत्तत् कल्पानुसारी पुराणोक्त धर्माचरणात् मुक्तिम आपनोति तादृशो अधिकारी न तो पाषंडादि धर्मैः इत्यर्थः। तत्तत् कल्प में, यानी सात्विक राजस तामस ये जो कल्प हैं उनमें, उन कल्प के अनुसारी जो पुराण हैं, यानी सात्विक कल्प में सात्विक पुराण, राजस में राजस पुराण, तामस में तामस, उन पुराणों में कहे गए धर्म के आचरण से
मुक्ति प्राप्त होती है, अगर वैसा अधिकारी है, यानी मुक्ति योग्य अधिकारी है। तो मुक्ति योग्य अधिकारी का मतलब क्या है कि धर्माचरण परायण है, तो न तो पाषंडादि धर्म ही। अगर पाखंड धर्म का वो आश्रय कर रहा है, आचरण कर रहा है, तब तो सात्विक कल्प में होगा, तब भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। ये बात तो हमें सभी जगह समझ लेनी है। अन्येषु, और जो दूसरे कल्प हैं, अर्थात तामसेषु, जन्म दुःखंच भवति न सुखम नापि मोक्षः। तामस कल्प का अगर जीव होगा तो उसे तो उसमें दुख ही होगा, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, उसे मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। ये मुक्ति या तामस कल्प की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे कोई कैदी हो जिसको कारागृह में डाल दिया गया है, उनके सबके अपने अपने बैरक होते हैं, सेल होते हैं, पर उनको खाने नहाने, कोई दूसरी अगर सश्रम सजा होती हो तो कुछ मजदूरी मेहनत करने, खाना बनाने, इन सब काम के लिए उनको बाहर लाया जाता है, फिर वापस उनको अंदर डाल दिया जाता है। वो अंदर और बाहर तो होते हैं, वो अपने कैद खाने में से बाहर आते हैं, वो आभासिक मुक्ति उनको होती है, पर वो जेल से बाहर नहीं जा सकते। वो तामस कल्प के जीवों की मुक्ति की कल्पना हम इस तरह से समझ सकते हैं। या जैसे बंधा हुआ पशु है, वो बंधा हुआ पशु जितनी लंबी डोरी है उतने रेडियस में घूम सकता है, हिर फिर सकता है, उस बंधन को छोड़ के नहीं जा सकता है। इस तरह से जो तामस कल्प में है उनकी ऐसी दशा है, उनको सुख नहीं होता है। राजसेषु तु सुखम न दुखम नापि मोक्षः यथोक्त धर्म कर्तॄणाम। राजस कल्प में जो यथोक्त धर्म करते हैं उनको सुख की प्राप्ति होती है, यानी स्वर्ग आदि मिल जाते हैं, उन्हें दुख नहीं होता है। यही बात कही सात्विकेषु तु कल्पेषु तत्प्रकार पुराणतः आचारात् मुक्तिमाप्नोस्ति भवस्त्वन्येषु केवलः धर्महीनः तत्सहितो राजसेषु सुखम तथा। अब इस पर और विचार करते हैं कि सर्वेषु कल्पेषु कल्पांतरोक्ता धर्माः पुरुषार्था वा परिग्राह्याः यदि तत्कल्पानुसारिणो जीवाः भविष्यन्ति यथा तीर्थे नाना देश वासिनाम। अब जो कल्प में जैसे गुण वाला कल्प है उसमें कुछ धर्म तो, जैसे तामस पुराण हमने लिया, तो तामस पुराण में यदि तामस गुण प्रधान साधन बताए गए हों तो सात्विक राजस साधनों का वहाँ पर हमें प्राप्ति नहीं होती है। तो कुछ युगों में या कल्पों में कुछ धर्मों का प्राधान्य होता है, उनका प्रचलन विशेष होता है, और अन्य जो कल्प में प्रचलित जो धर्म हैं या साधन हैं वो इतने सहज सुकर सुलभ नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में धर्म की सांगोपांगता कैसे होगी, या साधन है उसकी पूर्णता कैसे होगी? तो उसके लिए कहते हैं कि प्रत्येक कल्प में विशेष साधन तो उस कल्प में कहे गए करने हैं, पर जो साधारण अन्य साधन है पूरक, वो अन्य कल्प से हम ग्रहण कर सकते हैं, वो प्राप्त होते हैं। उसका दृष्टांत देते हैं कि जैसे तीर्थों में व्यक्ति जाते हैं, वो अपने अपने प्रदेश की जो परंपरा होती है उसके अनुसार तीर्थ में स्नान पान अर्चन दान इत्यादि व्यवहार करते हैं।
वहाँ कोई सभी एक समान व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे हम गंगा जी की ओर देखते हैं, बहुत लोग वो कांवड़िया यात्रा लेकर जाते हैं। अब गंगा स्नान करने हम लोग भी जाते हैं, पर हमने कभी कांवड़ यात्रा की हो ऐसा स्मरण नहीं है। वो कांवड़ यात्रा में कुछ ऐसा होता है, धनुष जैसा पालकी उठाकर जाते हैं और वो पैदल जाते हैं, गंगा तट तक पहुंचने तक वो उसे नीचे नहीं रखते हैं, कंधे पर ही रखते हैं। ऐसी उनकी परंपरा है। कई लोग जैसे यहाँ इनका मंदिर है महाकाली का, तो पैदल आते हैं, वो महाकाली का साथ में रथ लेते हुए जाते हैं और रथ को खींचते हुए महाकाली तक जाते हैं। ये सब अपनी अपनी प्रादेशिक परंपरा है। जो अति तामस हैं, दक्षिण में ऐसे कई संप्रदाय हैं, तो वो अपनी पीठ पर ऐसे हुक होते हैं लोहे के या किसी के, वो चमड़ी में पिरोते हैं और उसके अंदर चेन लगी होती है जिसमें वजन लटकाते हैं, और ऐसे कई हुक अपने पीठ पर ऐसे लटका कर और पीछे वो देवी के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, खून से लथपथ होते हुए। तो अब इसमें कौन किसे क्या कहे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबकी अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी परंपरा है। तो उसका दृष्टांत ये देते हैं कि कुछ विशिष्ट आचार होते हैं और कुछ साधारण आचार होते हैं सर्वसामान्यों के लिए, जो अन्य कल्पों में से ग्रहित किए जा सकते हैं। उसे कहते हैं कि अपेक्षितं तु सर्वत्र सर्वोक्तम गृह्यते क्वचित। एक कल्प में जो कोई आचार चल रहा है, उस आचार में अगर कोई बातें कम पड़ रही हैं उस धर्म को संपन्न करने में, तो अन्य कल्प के आचार में से उसका ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। अब श्रद्धा सभी कर्म में आवश्यक मानी गई है कि आप जो कुछ भी धर्म कर्म करें उसमें प्रबल श्रद्धा हो। अब वो कुछ ऐसी बात नहीं है कि जो आपको कहनी पड़े, और सर्वसामान्य है तो वो उसके साथ उसको ग्रहित कर लेते हैं। वो समझाते हैं कि अपेक्षितं तु सर्वत्र, कल्पांतरोक्त जो धर्म है वो धर्म सभी कल्पों में ग्राह्य बन जाते हैं यदि तत्त कल्पानुसारी जीव उस कल्प में हैं तो। जैसे तीर्थों में भिन्न भिन्न प्रदेश के वासी आते हैं और तीर्थ का आदर करते हैं, उसमें अपनी अपनी परंपरा के अनुसार वो तीर्थ को करते हैं, तो वो सब मान्य कहा जाता है। उसमें कोई विशेष विधि का ही आग्रह कोई नहीं करता है। हमारे यहाँ जैसे यमुना जी, गिरिराज जी, इन सब स्थानों में वैष्णव जाते हैं, अगर हम शांति से बैठकर और उनको अवलोकन करें तो सबकी कुछ न कुछ अलग पद्धति हम देखते हैं। हम लोग एक बार गए, तब वहाँ एक मुखारविंद नाम की एक जगह है गिरिराज जी में। अब गिरिराज जी में मुखारविंद चरणारविंद जैसा क्या होता है? सभी जगह आप हमारे यहाँ कहता है, श्रुति में कही गई बात है कि सर्वतः पाणिपादांतम सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्ति तिष्ठति। ब्रह्म के कर चरण इत्यादि सभी जगह पर हैं। तो गिरिराज जी, यमुना जी इत्यादि ऐसे विराजते हैं कि जिनमें सभी जगह चरणारविंद, जहाँ आप तिलक कर दो तो वो ललाट हो गया, जहाँ अरोगा दो तो मुखारविंद हो गया, जहाँ हाथ लेकर छू जाओ तो वो चरणारविंद हो गया। उसमें ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती है कि जिसको हम मुखारविंद कहें या किसी को पूंछ कहें। अब लोग आग्रही होकर वहाँ करते हैं, ऐसा सोचकर कि भगवान ने अन्नकूट यहाँ अरोगाया था। अब सुरभि कुंड तो बहुत दूर है वहाँ से, करीब करीब 1 किलोमीटर जितना, और 56 भोग वहाँ आरोगते हैं।
अन्नकूट का। अब यहाँ अगर प्रभु का मुखारविंद है तो सुरभि कुंड क्या है? तो कुछ लोग ये आग्रह करते हैं कि नहीं, सुरभि कुंड ही मुख्य रूप से मुखारविंद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपने इंद्र पूजा को छोड़कर और गिरिराज जी को देव माना था, तो वो वहाँ पर करते हैं। अब जो लोग इतना समझते हैं कि हम गिरिराज जी का पूजन करने जाते हैं तो कम से कम गिरिराज जी को हम उल्लंघन न करें। अब मथुरा से आते हैं तो दान घाटी के ऊपर गिरिराज जी के ऊपर सड़क बनी हुई है, तो लोग बिना सोचे समझे सड़क पार कर जाते हैं और जतिपुरा आ जाते हैं, जबकि गिरिराज जी तो वहीं उनको उपलब्ध हो जाते हैं, उस पार आने और की ओर। उनको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, पर वो दिमाग में ऐसा ढसा दिया है कि मुखारविंद पर ही करना चाहिए, क्योंकि मुखारविंद है वो वहाँ पर ब्रजवासियों का बहुत करोड़ों रुपए का ठेका उठता है उस जगह की पूजा का। तो अगर आप और जगह पूजा करना शुरू करोगे और वहाँ नहीं करोगे तो वो पैसे उनको कैसे मिलेंगे जिसकी नीलामी हुई है और उसने करोड़ों रुपए देकर वो पूजा का ठेका लिया है। तो लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो गिरिराज जी यहाँ भी उपलब्ध है। अब जब जिन लोगों को ये सूझ है कि गिरिराज जी में कहीं भी पूजन किया जा सकता है, कहीं भी चरण स्पर्श कर सकते हैं, कहीं भी भोग धर सकते हैं, तो अब वो उस पार जाने की उनको ज़रूरत ही नहीं है, तो आन्योर की ओर से ही गिरिराज जी का पूजन कर लेते हैं। तो अब देखो ये कैसा है, तीर्थ है, उसमें सभी लोग अपने अपने आचार के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। अब मानो कि कोई राधा कृष्ण कुंड रहता है ब्रजवासी और उसे गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है, वो कहाँ से शुरू करेगा? जहाँ रहता है वहीं से दंडोत मारी और चालू कर दी और वहीं पूरी करी। वो थोड़ी कोई गिरिराज जी के मुखारविंद तक जाएगा और वहाँ से दंडवत लगा के और शुरू करेगा। संस्कृत में कहावत है, अत्के चेन मधु विंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत। घर के आंगन में पेड़ लगाए, वहीं मधुमक्खी का छत्ता है, तो पहाड़ पे मधुमक्खी का छत्ता खोजने और वहाँ से मधु लाने कौन जाएगा? तो गिरिराज जी जब घर आंगन में उपलब्ध हैं तो मुखारविंद तक लंबे होकर और फिर वहाँ से पूरी करनी और फिर वहाँ से लंबे होकर घर तक पहुँचना, इसका क्या औचित्य है? तो वहाँ की परंपरा ये है कि जहाँ गिरिराज जी के दर्शन हुए वहीं दंडवत लगाई और वहाँ से परिक्रमा शुरू। वहाँ कुछ मुखारविंद चरणारविंद का कुछ संबंध नहीं है। तो तीर्थों में सभी लोग अपने अपने परंपरानुसार और परंपरागत जो आचार हैं उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। इसी तरह आप एक कल्प में एक पुराणोक्त धर्म का पालन करते हैं, परंतु उसमें अन्य परंपराओं के अनुसार भी आप वहाँ कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी आपको कोई मना नहीं कर सकता है कि आप ऐसा मत करो, ये अभिप्राय है। अब इस कल्प की बात करते हैं कि अब जो कल्प में ऐसा हो वो तो हमारे सामने कल्प है नहीं, न हम तब तक रहने वाले हैं वो कल्प आए तब तक, तो उसका तो जो भी हो सो अभी की बात करो। तो कहते हैं इदानीम त्रिविधा जीवा तेन तृतयमीर्यते। ये जो कल्प है वो मिश्र कल्प है, सात्विक राजस और तामस तीनों ही गुणों का मिश्रित रूप से बना हुआ कल्प है। और इसी कारण इस कल्प में पुराण और पुराणोक्त धर्म भी तीनों तरह के उपलब्ध हैं। सात्विक जीवों के लिए सात्विक, राजसों के लिए राजस, तामसों के लिए तामस। तो सब कुछ शब्दों को उपलब्ध है। प्रकृते त्रिविधान्यपि पुराणानि संति। इस कल्प में तीनों तरह के पुराण हैं, वो समझाते हैं। इदानीम त्रिविधा जीवा, तीनों प्रकार के जीव होने से तीनों प्रकार के पुराण उपलब्ध हैं। क्यों तीनों प्रकार के उपलब्ध हैं?
उसका कारण बतलाते हैं कि राजसादीनाम प्रकारांतरेण पुराणम न हृदयारूढ़ भवति। जो राजस जीव है उसे अगर आपने तामस पुराण पकड़ा दिया कि तुम इस प्रकार जियो, वो उसको नहीं माफक आएगा। उसे सात्विक दे दोगे तब भी वो उसका अनुसरण नहीं कर पाएगा। उसे तो राजस से जो संतुष्टि होगी वो और किसी पुराण से नहीं हो सकती है। तो जिस प्रकार का जीव है उस प्रकार का उसे यहाँ उपलब्ध करा दिया गया है। राजसादि नाम, हाँ, अतः तेषां केवल लौकिकत्वे कल्पांतरे तेषां तामसत्वात् राजसोच्छेद स्यात्। अगर राजस जीव को राजस पुराण उपलब्ध न हो तो क्या होगा कि वो अपने से उत्तम कक्षा का पुराण तो वो पकड़ नहीं पाएगा, यानी सात्विक। उसके अनुरूप नहीं मिला तो वो एक स्टेप नीचे जाएगा, तो वो तामसी बनेगा। आया ना समझ में? जैसे काली मिर्च वाला खाना आपको दिया जाए और अगर आपको वो मिर्ची अनुकूल न लगती हो और दूसरा ऑप्शन आपको ये दिया है कि ये बिल्कुल मिर्ची बिना का है और एक काली मिर्च डाली हुई है और तीसरा लाल और हरी और जितनी जात की मिर्ची वो सब कुछ डाला हुआ है। अब बीच वाला ऑप्शन नहीं मिला, जो काली मिर्च का शौकीन है, जैसे हमारे चिरंजीवी, मुझे भी है, तो काली मिर्च हम लोगों को पसंद है। ठाकुर जी भी सेवा में, ठाकुर जी को उसी का नियम है, लाल हरी मिर्च का नियम निषिद्ध है वो। तो अगर काली मिर्च वाला ठाकुर जी को अरुगाया है और वो उपलब्ध न हो और हमें ये कहा जाए कि तब फिर ये लाल और हरी मिर्च वाला है या बिना मिर्च का है, तो हम कौन से ऑप्शन पर स्विच ओवर होंगे? मिर्च तो खाते ही हो तो मिर्च की सजाती मिर्च जो हो उसी के ऊपर हम जाएंगे ना। तो जो राजस है उससे हम तामस पे जाना पसंद करेंगे, बिना मिर्च वाला सात्विक पर जाना नहीं चाहेंगे। इसी तरह जो पुराणोक्त धर्म है उसमें किसी को राजस जीव है, उसे राजस पुराण नहीं मिला तो वो एक कदम नीचे उतरेगा, तामसी होगा। उससे दशा उसकी ये होगी कि चक्कर लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि रास्ता तो राजस से सात्विक, सात्विक से निर्गुण और वहाँ से मुक्ति ये है, पर आपके अनुरूप नहीं मिला है, इसलिए नियरेस्ट जो आपको अवेलेबल है वहाँ आप नीचे उतर गए। तो ऐसी दुर्दशा हो जाए अगर उस प्रकार के जीव को उसके अनुरूप साधन प्राप्त न हो तो कम से कम राजस में तो टिका रहे, उसके अनुरूप मिल गया तो, सात्विक नहीं हुआ तो कुछ नहीं। तो कहते हैं कि अतः तेषाम केवल लौकिकत्वे, राजस पुराण उनको उपलब्ध नहीं हुआ तब तो केवल लौकिक रहेगा, यानी वो धर्म का भी पालन नहीं करेगा, सात्विक का तो धर्महीन हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कल्पांतरे तेषाम तामसत्वात्, कल्पांतर में फिर उनका जन्म होगा, तब वो एक कदम नीचे गिर जाएंगे, तामस हो जाएंगे। तब तो राजसोच्छेदः स्यात्, उसने बड़ी मेहनत से न जाने कितने जन्मों की साधना से राजस अवस्था प्राप्त की थी, उसका उच्छेद हो जाएगा। राजस धर्मानुष्ठाने च उत्तरत्र सात्विकत्वं संपद्यते। पर राजस पुराणानुसार वो राजस जीव राजस धर्मों का पालन करता रहेगा तो उत्तरत्र सात्विकता उसको प्राप्त होगी, यानी वहां से वो ऊपर बढ़ेगा। तथा तामसेष्वपि ज्ञातव्यम, यही बात तामस के बारे में समझ लेनी चाहिए। हाँ तेजस जी એટલે આમાં જે जैसे यहाँ पे आयो कि भाई अभी ये जो मिश्र है तो उसमें तीनों प्रकार के जीव है, तो ऐसा समझ लो कि जो तामस कल्प है उसमें सिर्फ तामसी जीव ही होंगे, और कोई जीव होगा ही नहीं। हाँ,
तो जी वो लोग तो सतयुग, उसमें जो सतयुग होगा तो उसमें तो वो शौद्र धर्म का या नहीं होगा या नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जब आएगा तब बताएंगे। वो अनुसरण नहीं हो सकता है ना ऐसे, कैसे फिर? नहीं, उस विषय में मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है कि तामस कल्प में भी सतयुग होता है या नहीं होता है। जो भी कल्प के लिए एक काल चाहिए, वो इतना काल तो वो कल्प रहता ही है, पर उसमें ये युग चतुष्टय होते हैं कि नहीं, और अगर होते हैं तो फिर वो सतयुग भी कौन से नेचर का होता होगा। शायद हम सोचें तो ये हो सकता है कि वो सतयुग भी जहाँ असत्य ही सत्य के स्थान पर हो, ऐसा ही होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि बिना कानून के, बिना नियम के तो कुछ भी नहीं होता है, पर अब जहाँ गुंडों का राज चलता है, राज तो वहाँ भी होता है। और लोग ऐसा कहते हैं कि ये भाई लोग हैं, उनके यहाँ भले ही गुंडों का राज होता है, पर उसमें नीतिमत्ता बहुत बड़ी ऊंची होती है। कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं होती है, वचन से सब चलता है, पर वो वचन से कोई मुकरता नहीं है, क्योंकि मुकरने का मतलब वहाँ फांसी या हत्या से नीचा कोई दंड ही नहीं होता है। तो लोग, सब लोग बड़ा नीतिमान होकर चलते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ असत्य ही सत्य हो, क्योंकि तामस का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता। तामस होने का मतलब क्या है कि जो अधर्म को धर्म समझे, असत्य को सत्य समझे, अपवित्रता को पवित्रता समझे, भोग विलास को तपस्या समझे, वो तामसता है। तो फिर उसी नेचर का सतयुग होता होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। पर ये रिसर्च का विषय है, सभी पुराणों को पढ़ के और सभी उपनिषद वेदों को पढ़ के और इस विषय में क्या कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई व्याख्याकारों ने तो इस पर प्रकाश नहीं डाला है। महाप्रभु ने जो सृष्टि के प्रकार बताए हैं, उसमें जो संकेत किया है, उसमें ऐसा लगता है कि वो इंद्रजालवत सृष्टि जो है उसमें तदा ज्ञानादय सर्वे वार्ता मात्रम न वस्तुतः, तो वो सब बोलने की बातें होती हैं, उनका कोई प्रभाव पैदा नहीं होता है। ऐसा ही आभासिक धर्म, इसी तरह आभासिक सब ज्ञान कर्म भक्ति, ऐसा सब होता होगा। दूसरा चीज़ ये यहाँ पे जो तामस जो पुराण जो प्रकट है, तामस पुराण भी लिखे हुए हैं, और उसको जो अनुसरता है तो उसकी मुक्ति तो हो नहीं रही है। तो ये तो पुराण का जो प्राकट्य है वो पूरा प्रयोजन ही फेल हो जा रहा है। फिर वो कहेंगे आगे, वो तो आशा आएगा विषय। तो वो अब बताते हैं कि राजस धर्मानुष्ठाने च उत्तरोत्तर सात्विकत्वम संपद्यते। राजस पुराणोक्त राजस धर्म का पालन करने से धीरे धीरे सात्विकता प्राप्त होती है। इसी तरह तामस के बारे में भी समझ लेना चाहिए। अति तामसत्व निवृत्त्यर्थम उत्कर्षार्थंच तामसानि पुराणानि। तामस पुराण क्यों प्रकट किए, ऐसे मन में होता हो, क्योंकि अधोगच्छन्ति तामसाः, ऐसा कहा है। तामस तो अधोगति प्राप्त करते हैं, तो उस पर कहते हैं कि तामस से नीचे भी कुछ होता है, अति तामसत्व। तो तामस पुराण क्या करते हैं कि तामस जीव को अति तामस होने से बचाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, व्यसन मुक्ति कराने वाले जो ये तंबाकू की और इनकी बीड़ी फूंकते हैं, उनको आयुर्वेदिक बीड़ी फूंकने को देते हैं। अब वो कैसी होती है तो पता नहीं है, पर ऐसी मैंने एडवर्टाइज पढ़ी है, आयुर्वेदिक बीड़ी। या जैसे हमारे वो दमू बहन के दृष्टांत में, प्याज लहसुन तो खा नहीं सकते हैं, तो फ्लावर गोभी का साग खाकर और प्याज खाने का संतोष हम मान लेते हैं, कुछ इस तरह का। इसी तरह चाय के बारे में भी होता है कि आपको चाय का व्यसन छोड़ना है तो कुछ ग्रीन टी पी लो। उसका नाम ही टी है, उसमें टी जैसा कुछ होता नहीं है। एक आध बार
चख के मैंने देखा, पर उससे तो नशा उतर गया, चढ़ने के बजाय वो उसका विकल्प नहीं बन पाई। तो इस तरह से अति तामसत्व का निवारण करने के लिए तामस पुराण होते हैं, उसमें वो टिका रहे, ये उसका प्रयोजन है। तो इदानीम त्रिविधा जीवा तेन त्रितय मीर्यते, वर्तमान जो कल्प है यानी श्वेतवाराह कल्प, वो श्वेतवाराह कल्प मिश्र प्रकार का है, उसमें मिश्र जीव हैं, सात्विक जीव, राजस जीव, तामस जीव। उनके लिए तीनों तरह के पुराण भी प्रकट हुए हैं। ठीक है, कितने बजे? चाय की याद आ गई तो सब। हाँ होगा ना, तामस पुराण से राजस होगा। पर उसे सीधा राजस हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो अभी कुछ जन्मों तक तो वो तामस में टिका रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ेगा। क्या ये अभी आप पी के बताओ, पीछे हम बताएं। मैं तो पीऊंगा नहीं, आप पियोगे, आप कौन सी पीते हो आप जानो। ठीक है, याद रख।